हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिग फाइव फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी को फाइव फैक्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरी जो है वो पर्सनालिटी से रिलेटेड है और ये थ्योरी जो है दो साइकोलॉजिस्ट ने मिलके दी थी। कौन कौन से? पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रोल। इन दोनों ने मिलके जो है पर्सनैलिटी की ये ट्रेड थ्योरी दी है। ध्यान रखिएगा, ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड है और पर्सनैलिटी की ये ट्रेड थ्योरी है, क्योंकि इन्होंने पर्सनैलिटी को ब्रॉडली 5 ट्रेड में डिवाइड किया है। इस थ्योरी को बिग 5 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम जो हैं इस थ्योरी के आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 5 ट्रेड जो हैं इन्होंने पर्सनैलिटी के दिए हैं, सबसे पहले वही बात कर लेते हैं। 5 ट्रेड जो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इस थ्योरी में दिए गए वो है ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीवलनेस एंड लास्ट वन इज न्यूरोटिसिज्म। ये 5 ट्रेड जो है पर्सनालिटी के दिए गए हैं। इन ट्रेड्स को याद रखने का शॉर्टकट भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रेड जो हैं वो एक रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ट्रेड जो भी बताए हैं 5, वो रेंज को शो करते हैं टू एक्सट्रीम्स के बीच में, दो किनारों के बीच जैसे रेंज होती है उसी तरह से ये ट्रेड रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो एक्सट्रावर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग होते हैं वो एक्सट्रीम एक्सट्रावर्जन और एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन की रेंज के बीच जो है वो कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी शोर पे किसी भी किनारे पे ज्यादा एबिलिटी रख सकते हैं। अब बात करते हैं उस पॉइंट की कि इन 5 फैक्टर्स को किस तरह से याद रखना है। बिग 5 के जो 5 ट्रेड दिए गए हैं उनको किस तरह से याद रखना है। तो ओशन जो है ये शॉर्ट ट्रिक है जिसे कि आप 5 ट्रेड्स को याद रख सकते हो। O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E एक्सट्रावर्जन, A एग्रीवलनेस एंड N फॉर न्यूट्रोसिज्म। इन 5 ट्रेड्स को आप ओशन वर्ड से रिमेंबर रख सकते हो। इजी ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हो और इसीलिए इसी शॉर्ट ट्रिक के कारण इसे ओशन थ्योरी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओशन थ्योरी भी बिग 5 फैक्टर थ्योरी को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको इस थ्योरी से याद रखना है कि इस थ्योरी को जो है दोनों साइकोलॉजिस्ट ने कैटल की ओरिजिनल लिस्ट को एनालाइज करके दिया है। कैटल एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पर्सनालिटी की ट्रेड थ्योरी दी है। इनके द्वारा पर्सनालिटी टेस्ट 16PF जो आपने नाम सुना होगा, ये टेस्ट भी कैटल के द्वारा दिया गया है। कैटल की जो ओरिजिनल लिस्ट थी उनको इन्होंने एनालाइज किया और उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने 5 ट्रेड जो है पर्सनालिटी के दिए हैं। कौन कौन से ये 5 फैक्टर हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये देखते हैं कि इन 5 फैक्टर्स को किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज ओपननेस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जिन पर्सन में ओपननेस ट्रेड बहुत ज्यादा होता है उनमें इमेजिनेशन और इनसाइट पावर ज्यादा होती है। जो लोग ओपननेस ट्रेड में बहुत हाई होते हैं, मींस ओपननेस ट्रेड उनमें बहुत ज्यादा होता है, उनमें इंटरेस्ट हर लेवल पे ज्यादा होता है, ब्रॉड रेंज का वो इंटरेस्ट रखते हैं। क्यूरियस इनका माइंड होता है, इंडिपेंडेंट थिंकर ये होते हैं। क्यूरियस माइंड और इंडिपेंडेंट थिंकर होने के कारण इन्हें क्रिएटिव पर्सन कहा जाता है। ये एडवेंचरस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको यही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखने हैं कि जो ओपननेस ट्रेड वाले लोग होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पे एक टेबल में मैंने हाई ओपननेस और लो ओपननेस वाले पर्सन को डिफरेंशिएट किया है। हाई ओपननेस वाले लोग जो हैं वो क्रिएटिव होते हैं, जबकि लो ओपननेस वाले लोगों को चेंजेस पसंद नहीं होते हैं। ये क्रिएटिव होने के कारण नई नई चीजें जो हैं वो ट्राई करते हैं, जबकि इन लोगों को नई चीजें पसंद नहीं होती, वो इंजॉय नहीं करते हैं। इनकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। हाई ओपननेस वालों की अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सोचना जो है, उन पे चिंतन करना जो है वो अच्छा समझते हैं, उससे उन्हें खुशी मिलती है। जबकि लो ओपननेस वाले लोग जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को पसंद नहीं करते हैं। हाई ओपननेस वाले लोग जो हैं अगर उन्हें चैलेंजेस दिए जाएं नए तो वो टैकल करते हैं, उन पे फोकस्ड रहते हैं। जबकि लो ओपननेस वाले जो हैं न्यू आइडिया पर रेजिस्ट रहते हैं, इमेजिनेशन पावर जो है इनमें बहुत कम होती है। सेकंड ट्रेड है कॉन्शियसनेस। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस ट्रेड वाले लोगों में? तो इस ट्रेड वाले लोग जो हैं वो गोल डायरेक्टिव होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। इन पर्सन में ये ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, वो अपनी हर एक्टिविटी को प्लान करते हैं,
प्लान करके ही वो हर एक्टिविटी को करते हैं। अपना कोई भी काम है वो प्लान्ड तरीके से करना पसंद करते हैं। थर्ड जो ट्रेड है दैट इज एक्सट्रावर्जन। क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है इस ट्रेड वाले पर्सन्स में? तो वो बहुत टॉकटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने के कारण उनमें इमोशनल एक्सप्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है कि अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सोसाइटी में बहुत ईजिली ये घुल मिल जाते हैं। सोशली बिहेवियर जो है इनका बहुत अच्छा होता है। सोसाइटी में रहना इन्हें पसंद होता है। सोशल सिचुएशन से ही ये अपनी एनर्जी गेन करते हैं। टेबल की हेल्प से देखते हैं कि जिन पर्सन में हाई ट्रेड होता है ये और जिनमें लो होता है उनमें किस तरह का डिफरेंस होता है। जिन पर्सन में एक्स्ट्रावर्जन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनना इंजॉय करते हैं। उन्हें बहुत पसंद है कि लोग उनकी तरफ ध्यान दें। जबकि जिन पर्सन में ये ट्रेड बहुत कम होता है उन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद नहीं होता है। ये टॉकटिव होते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स हमने पहले ही रीड कर ली। तो इन्हें कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना पसंद होता है। जबकि लो ट्रेड वाले पर्सन के लिए किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जिन पर्सन में एक्स्ट्रावर्जन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है टॉकटिव होते हैं, इसीलिए वो चीज़ें बोल देते हैं बिना सोचे समझे। जबकि इस ट्रेड में जो लो पर्सन होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के बातें बोलते हैं। फोर्थ ट्रेड है एग्रीवलनेस। इस ट्रेड वाले पर्सन्स में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो इस ट्रेड वाले लोग जो हैं वो ट्रस्ट, काइंडनेस, अफेक्शन और प्रो सोशल बिहेवियर वाले होते हैं। जिन पर्सन में एग्रीवलनेस ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा होता है वो कोऑपरेटिव और कंपैशनेट होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो ट्रेड पर्सनैलिटी का बताया गया है दैट इज न्यूरोटिसिज्म। ये ट्रेड जो है वो नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेड कहलाता है। क्यों इसे नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेड कहते हैं? क्योंकि इस ट्रेड वाले लोग जो होते हैं वो इमोशनली इनस्टेबल होते हैं। उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स होती है कि सैडनेस, मूडनेस और इमोशनली वो इनस्टेबल होते हैं। जिन लोगों में ये ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है वो मूड स्विंग्स, सैडनेस और एग्जाइटी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। जबकि इस ट्रेड में लो होने वाले लोगों को ज़्यादा स्टेबल जो है इमोशनली माना जाता है। ये 5 फैक्टर थ्योरी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।